रात को सिद्दीक जान साहब को गिरफ्तार किया गया, और हम गिरफ्तारी नहीं कहेंगे बल्कि अगवा कहेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने शो ही नहीं किया। वो कहाँ लेकर गए, रात को थानों में सदर नेशनल प्रेस क्लब भी हमारे साथ मौजूद है, ये भी थानों में घूमते रहे, कहीं तलाश करते रहे, लेकिन नहीं मिल सके। लेकिन अभी इनके पास रात को भी इतलात आ चुकी थी, अभी भी इतलात आ चुकी हैं। अभी हम इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर हैं, जहां सिद्दीक जान साहब को पेश किया जाएगा। ये रवैया सहाफ़ियों के साथ कैसा है? अनवर रज़ा साहब, ये जो रात से एक सहाफ़ी को उठाकर बता ही नहीं रहे कहाँ रखा हुआ है। रज़ा, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाता में हैं और एक ऐसे शख्स को जो कलम का मजदूर है, इसको दहशतगर्द करार दिया गया है, इस सज़ा दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। ये तो आप देखें ना, नाम नहाद जो जमहूरियत है उसके मुंह पर तमाचा है। और दूसरी बात, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए कि सहाफ़ियों को जब दिल चाहे, जब भी जिसकी हुकूमत हो, वो अपनी पसंदीदा सहाफ़ी को तो प्रमोट करते हैं, और अगर इख्तिलाफी आवाज़ हो तो उसको नामालूम करके उठा लिया जाता है। ऐसे मुकदमात में जिसका कोई वजूद नहीं, जो इंतकामी कार्रवाइयों के लिए दर्ज किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सियासतदानों के लिए, वर्कर्स के लिए, उसमें जर्नलिस्टों को उठा लेना, ये कहाँ का इंसाफ है। और दूसरी बात ये है कि ये वक्त ज़्यादा देर नहीं ठहरेगा। अब इस सिलसिले को हमने रोकने के लिए तय किया है। हम मुल्क भर में एहतजाज भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे और एक एक्सपीडिशन फाइल करेंगे कि अगर मुल्क भर के किसी भी कोने, किसी भी खित्ते से किसी सहाफ़ी को उठाना हो किसी मुकदमे में, तो उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल कोई कार्रवाई करनी हो, तो उससे पहले कम से कम ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट हो, ऐसे कवानीन को उसको उठाने से पहले कम से कम तंजीमें हैं उनको आगाह किया जाए, या कानून पर अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। देखिए ना, सिद्दीक जान का कसूर क्या था? चलिए हम इसी मुकदमे को देख लेते हैं जो दहशतगर्दी एक्ट के तहत काटा गया नामालूम अफराद के खिलाफ। अब सिद्दीक जान नामालूम जी नामालूम है। अब ज़िम्नी में उनका नाम डाल दिया जाएगा। क्यों? गोल पर कामी कार्रवाइयाँ पहले से जारी थी, और एक ऐसा वाक़या जिसमें 3 दफ़ा FIR दर्ज हुई। पहले तो शेब शेख को उठाया गया, उसके बाद आपको पता है कि बोल में जो एंकर्स काम करते थे उनको ऑफ एयर करने के लिए, उनको जॉब से निकालने के लिए प्रेशर डाला गया। फिर तीसरा सिद्दीक उन्हीं में से एक था, क्योंकि सिद्दीक हक और सच की बात करता था। ठीक है, आपको उसकी बात से, उसके नज़रियात से, उसके तर्ज़े सहाफ़त से इख्तिलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल करें, और ऐसे मुकदमे में जिसमें नज़र आता है कि सियासी मुकदमा है और उसमें कारकुनान को और पॉलिटिशियंस को आपने अरेस्ट करना है। और दूसरा, चले एविडेंस की तरफ आते हैं रज़ी। उस एविडेंस को मैंने देखा है, वीडियो देखी है। कल मैं इत्तेफाक से बोल गया तो सिद्दीक जान अपना शो ख़त्म करके जब बाहर आया तो उन्होंने मुझे बताया कि अनवर रज़ा साहब, ये हम खुद जो पुलिस वाला था इस्लामाबाद, हमने उसे नीचे उतारा। हमने कहा आप नीचे जाइए, आप हमारी जान के दर पे क्यों हैं, और ये इस तरह की एक्टिविटी बाहर जाके कीजिए, इधर ना कीजिए। वीडियो में वाज़े के अलावा वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने मुझे बाद में भी बताया। अच्छा, अब ये वीडियो जो है एविडेंस है कि सिद्दीक जान तो खुद उन्हें नीचे धकेल रहा है और कह रहा है कि लॉक कर दीजिए ताकि गैर मुतल्लका शख्स ऊपर ना आए। इस बुनियाद पर आपने उसे अरेस्ट कर लिया, तो मेल-एफ-आई-डी तो यहीं से आपकी साबित होती है। दूसरी बात ये है कि क्या जर्नलिस्ट दहशतगर्द होता है? जो मज़दूर का कलम का मज़दूर हो, जो अपनी आवाज़ के ज़रिए शऊर बेदार करता हो, पढ़ा लिखा शख्स हो, आप उसको दहशतगर्द करार देकर उठा लें, उसका नाम ज़िम्नी में डाल दें। लेकिन इसको किसी तरह से जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता। और ये आपको याद होगा, ये वही हुकूमत है जब हमने आज़ादी इज़हार राय के लिए पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, तमाम लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि जब हम गवर्नमेंट में आएँगे, हम आज़ादी इज़हार के लिए जदोजहद करेंगे और ऐसे कवानीन लाएँगे जिससे आपको तहफ़्फ़ुज़ हो। क्या कमाल है, जब वो इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने ऐसे कवानीन लाए हैं कि तहफ़्फ़ुज़ तो अपनी तरफ रहा, हमें तो अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। हमें तो पता ही नहीं, देखना रात तक तो हमें मालूम ही नहीं था कि सिद्दीक जान को कौन उठा कर ले गया है। नामालूम अफ़राद हैं, सिविलियन कपड़ों में आए हैं, फिर 1 नहीं 30 लोग आए हैं, इस तरह के जैसे वो दहशतगर्द है। उसका पास है क्या था? चलिए, ये तो हम तो अपना, वो सिद्दीक हमारा भाई है, हमने तो ये करना था। लेकिन ये देखिए, ये कहाँ का इंसाफ है कि एक जर्नलिस्ट, पढ़ा लिखा शख्स, उसको उठाने के लिए 30 लोग आए। फिर उसके साथ सिविलियन कपड़ों वाले लोग भी मौजूद थे, और आपने देखा थाना पारा के SHO भी वहाँ पे मौजूद थे। उससे फिर साबित होता है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ करे, लेकिन ये इंतकामी कार्रवाइयाँ ज़्यादातर चलती नहीं हैं। इससे आप एक्सपोज़ होते हैं। इंटरनेशनली आपका जो चेहरा है वो बुरी तरह मस्ख़ होता है। आपका तशख़्ख़ुस जो है वो बुरी तरह मजरू होता है। अगर आप समझते हैं कि आप वाक़ई मुल्क में आज़ादी इज़हार चाहते हैं, क्योंकि देखिए रज़ी साहब, ये मेरा या आपका मसला नहीं है, ये इस मुल्क के में बसने वाले 24 करोड़ लोगों का मसला है आज़ादी इज़हार का। देखिए, समाज में बेहतरी किस तरह आ सकती है कि आप अच्छे को अच्छा करें और बुरे को बुरा करें। हम तो तनकीद इसलिए करते हैं कि इस्लाह हो।
अब जो रियासत के इदारे हैं, अब अगर आप देखें, अगर हुकूमत रियासती इदारों को अपने लिए इस्तेमाल करेगी, इसकी मिसालें मौजूद हैं। आप पैमरा देख लें कि जब किसी टीवी चैनल के किसी जर्नलिस्ट से इनको कोई मसला होता है तो पैमरा उसे ऑफ एयर कर देता है, उसे नोटिस सर्व कर देता है। हम्म, अच्छा, अब फिर जब उधर से इनका पेट नहीं भरता, दिल नहीं भरता, तो फिर क्या करते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, पुलिस के ज़रिए, एफआईए हम्म, के ज़रिए रास्ता करते हैं। देखिए ना, अब इस सिलसिले को बंद होना चाहिए और अब हमने बिल्कुल। ये तय कर लिया रज़ी साहब, हम्म। हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, पिटीशन फाइल करेंगे और हमेशा के लिए इस रास्ते को बंद करेंगे। बहुत शुक्रिया। अनवर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैं बताता चलूँ रात को एक थाने से दूसरे थाने सीनियर सहाफ़ी चक्कर लगाते रहे, नौजवान सहाफ़ी चक्कर लगाते रहे, लेकिन ये पुलिस झूठ पे झूठ बोलती रही, कभी कहती है कहाँ, कभी कहती है कहाँ। पुलिस लाइन गए, थाना रमना गए, थाना कोसार गए, थाना अपारा गए, सीटीटी के बाहर गए, कहीं भी बताया नहीं गया कि सिद्दीक जान साहब कहाँ हैं। लेकिन अब सिद्दीक जान साहब को कुछ ही लम्हात के बाद यहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश किया जाएगा और सिद्दीक जान को आप जानते हैं ना, पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन सिद्दीक जान पर नामालूम अफराद का मुकदमा डाल दिया गया है। वही सिद्दीक जान नामालूम अफराद है। ये हम जज साहब से इंशाल्लाह मियां अली इशफाक साहब पहला सवाल ही यही करेंगे कि ये शख्स जो आप कटहरे में आज खड़ा है, क्या ये नामालूम है? अगर ये नामालूम है तो ये एफआईआर बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये सबको मालूम है और ये एक मशहूर शख्सियत है, लोगों के दिलों में बसती है, तो फिर आपने गलत किया है। यहाँ पे मजीद भी सहाफ़ी मौजूद हैं। साजिद गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद गोंदल साहब, बिल आखिर एफआईआर पता चल गई, आप पेश करने लगे हैं, सदीक जान नामालूम अफराद में शामिल हो गया है और अब थोड़ी देर बाद यहाँ पेश करेंगे, क्या कहेंगे? देखें, जिस तरीके से पूरी रात उन्होंने घुमाया है, मैं समझता हूँ ये जंगल का कानून है। कम से कम आप जिस इदारे ने गिरफ्तार किया है, प्रॉपर आप एफआईआर, किस मुकदमे में आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, इल्जाम क्या है, वो बताएं। बेशक आप इन्वेस्टिगेट करें, कोई मसला नहीं है। कोई उसने ना तो डकैती की है, ना चोरी की है, ना दहशतगर्दी की है, बल्कि जो यहाँ पे पूरा मुल्क लूट के खा गए हैं, उन मनी लॉन्ड्रिंग जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी है, उस शख्स को आपने वजीर आजम बना दिया है। सारे लोग इसी तरह के जो है वो आगे आए हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं। तो इनसे तवक्को तो नहीं है। इंसाफ का कत्लेआम हो रहा है, बल जुल्म का निजाम है। लेकिन ये मेरा ख्याल है जो आईनी इदारे हैं, कम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के वो कोर्ट रिपोर्टर हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए। ये जो खुली बदमाशी है, रास्ता बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सदीक जान की गिरफ्तारी के हवाले से सहाफ़ी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे यंग जर्नलिस्ट आ रहे हैं, डिजिटल मीडिया के नुमाइंदान आ रहे हैं और इंसदाद दहशतगर्दी की ये सूरत हाल है इस वक्त अदालत की, जहाँ पे सदीक जान साहब को कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह 3 बजे से पहले अदालत के वक्त के अंदर पेश किया जाएगा और सदीक जान आज ही इंशाल्लाह, हमारी तवक्को यही है कि वो इस मुकदमे से बरी होंगे। ये जो झूठा मुकदमा मरियम नवाज की ख्वाहिश पर किया गया, ये मुकदमा जो है उन पर फौरन ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।